हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार के अंतर्गत पार्ट 4 शिक्षा के नैतिक आधार पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मूल्यों के बारे में यानी मूल्य के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे आचार, अर्थ, प्रकृति एवं उसके विकास। तो फ्रेंड्स, आचार मतलब क्या होता है? आचार मतलब फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं जिसे हम बिहेवियर, यानी हमारा बिहेवियर कैसा है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में मूल्यों के बारे में पढ़ाया था कि वैल्यूज हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी मूल्य, चाहे वो नैतिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है या संवैधानिक है, वो मूल्य हमारे जीवन में किस प्रकार से सहायक होते हैं, हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमारा आचार यानी हमारा बिहेवियर भी हमारे लिए बहुत ही दूसरों के समक्ष हमें किस प्रकार से प्रस्तुत होना है, कैसा हमारा आचरण रहेगा, तो वो हमें बताता है। तो आचार, मूल्य तथा आदर्श जैसे ये तीन शब्द है तो ये दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो तीनों को एक दूसरे से अलग करके देखना बहुत ही कठिन है। तो आचार व्यक्ति के व्यक्त करने वाले भाव से जुड़कर आचरण बनता है। यानी आचार व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को का निर्माण, यानी व्यक्ति अपने को कैसे व्यक्त करता है, कैसे दिखाता है, वो उसके आचरण से पता चलता है, उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो आप कई बार आपको पता चलता है कि जैसा व्यक्ति का आचरण होगा, सामने वाला जो आपसे बोल रहा है वो किस प्रकार से उसका बिहेवियर है, आपको पता चल जाता है। क्योंकि वो जब व्यक्त करता है अपने को, जब वो बोलता है, उसका बोलने का तरीका, उसका आपसे बातचीत करने के तरीके से आपको उसकी आचरण का पता चल जाता है। तो इस आचरण को प्रभावित करने वाले अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल्य के प्रमुख स्थान रखते हैं। तो मूल्य मनुष्य को सही गलत का वृहद निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। यानी जिस प्रकार हमारे जो वैल्यूज होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमें डिसीजन लेने में काम आते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आचरण व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो आचार का अर्थ क्या होता है? तो आचार का अर्थ पढ़ेंगे हम कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आचरण की प्रमुख भूमिका है। यानी जीवन के जो भी प्रत्येक क्षेत्र हैं, चाहे हम कहीं भी जाएं या कुछ भी, या किसी भी स्टेजेस से गुजरे हम अपने लाइफ के, तो उसमें जो हमारा बिहेवियर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मानवीय व्यवहार में आचरण को ही आचरण की तरह समझा जाता है। यानी आचार जो है वही आचरण होता है, यानी आचार का मतलब ही आचरण होता है। आचरण मतलब आपका आप किस प्रकार से व्यक्त करते हैं अपने आप को किसी के भी सामने, किसी के भी समक्ष। तो अतः ये आचार और आचरण का अर्थ अलग नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आचार्य, आचार्य मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, जैसे गुरु बोलते हैं जो हमें पढ़ाता है। तो आचार्य वह होता है जो व्यक्ति या बालक को आचरण ग्रहण करने के लिए अभिप्रेरित करता है, ठीक है। हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं ना, आपको किस प्रकार से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत होना है, आपको आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए दूसरों के लिए, छोटों के लिए या बड़ों बूढ़ों के लिए, सबके लिए अलग अलग बिहेवियर होता है हमारा। जबकि आचार जो होता है, यानी कि हमारा जो आचरण होता है वो हमें खुद, वो अनुकरणीय होता है, यानी वो हम सीखते हैं, ठीक है, वो हम फॉलो करते हैं। तो एक आचार्य के आचार और आचरण से एक छात्र छात्रा बहुत सीख लेता है। यानी हम सबसे पहले कहाँ से कोई भी बिहेवियर, हम घर से, यानी अपने परिवार के बाद हम कहाँ से औपचारिक रूप से सीखते हैं? हम अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, हम कोई भी अपने आचार्यों से, अपने बड़ों से सीखते हैं, ठीक है, कि हमें किस तरीके का बिहेवियर करना है। तो कक्षा कक्ष में सिर्फ भाषण देना छात्र छात्राओं के सीखने का अकेला माध्यम नहीं रह जाता है। यानी कि टीचर केवल भाषण नहीं देता बच्चों को, अभी तो वो क्या करता है, वो उनको बिहेवियर भी सिखाता है कि आपको किस तरीके से रहना, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, कि आपको जीवन में अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करना है, आप अपने आप को व्यक्त कैसे करना है। तो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का भंडार भी किसी आचरण का पोषण ही करता है। जो ये चीजें होती हैं, सामाजिक या सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, ये भी हमारे आचरण को ही पोषित करती हैं, ये भी हमारे आचरण को ही अच्छा करती हैं, ठीक है। तो आचार की प्रकृति क्या है, यानी आचरण की प्रकृति क्या है?
तो हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में आचार की प्रकृति को शिक्षक के आचार की प्रकृति तथा छात्र छात्राओं के आचार की प्रकृति के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी अगर हम केवल शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ें अगर, तो आचार की जो प्रकृति होती है वो किस तरीके, यानी हमारा जो आचरण किस पर डिपेंड करता है, हमारे टीचर पे, क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा के आचार की प्रकृति उन सभी जटिलताओं को स्वीकार करता है जो उनके पेशेवर कार्य की प्रकृति का भाग है। यानी यहाँ मोटे तौर पर शिक्षक के बारे में बात की गई है कि शिक्षक किस प्रकार से बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने में एक सहायक होता है, एक रोल अदा करता है। ठीक है, वो अपनी भूमिका निभाता है। तो इसमें आज फ्रेंड्स हम शिक्षक के आचार के विकास पढ़ेंगे, मेन कि हमें किस प्रकार से जो हमारे टीचर होते हैं वो हमारे बिहेवियर को बढ़ाते हैं, हमारे बिहेवियर को अच्छा करते हैं, उसको विकसित करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से विकसित करते हैं इसके पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले है मानवीय गरिमा का विकास, यानी कि हमारे जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, वे केवल स्वयं की गरिमा के साथ साथ अपने छात्र छात्राओं की गरिमा का भी ध्यान रखते हैं। परस्पर सम्मान का भाव विकसित होना आचार के विकास को दर्शाता है। यानी कि वो केवल केवल अपने बारे में नहीं, अपितु वो क्या करते हैं, अपने जो छात्र होते हैं, अपने छात्र छात्राएं होती हैं, उनकी गरिमा का भी ध्यान रखते हैं और उनके मन में परस्पर सम्मान का भाव जागृत करते हैं कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे को सम्मानित तरीके से देखना है, भाव रखना है, एक दया का भाव रखना है। तो वो इस तरीके से बच्चों के बिहेवियर को विकसित करते हैं, यानी उनके आचार का विकास करते हैं। ठीक है, दूसरा वो क्या करते हैं, अध्ययन, यानी स्व अध्याय पर ध्यान देने के साथ ही वो अपने छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं ना। यानी टीचर हमारे क्या होते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक होते हैं। कोई भी चीज हम टीचर्स को फॉलो करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आचार विकास का एक सोपान है। तो वो भी बच्चों को सिखाना, यानी उनको अध्ययन करना, वो भी एक बिहेवियर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, मूल्यांकन के मापदंड। अब मूल्यांकन के मापदंड मतलब क्या होता है कि मूल्यांकन मतलब होता है किसी को भी आंकना, यानी उनके मूल्यों को आंकना। तो मूल्य मतलब ये नहीं होता कि नंबर कोई भी, यानी वो किस तरीके से आंकते हैं। यानी जो टीचर होता है वो केवल मूल्यांकन में उनके व्यक्तित्व के विभिन्न अवयवों को सम्मिलित करना आवश्यक है। यानी कि वो केवल पढ़ाई नहीं, अपितु जो जीवन जीने की चर्या, यानी उनकी पर्सनैलिटी को भी, यानी वो किस तरीके से दूसरे के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उनको कैसे कैसे उनके अंदर मूल्यों का निर्वहन करना है, कैसे उनका विकास करना है, तो ये सब भी, इन सब का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सिर्फ मानसिक विकास नहीं होता है ना, वो केवल ये तो नहीं है कि हमारे ब्रेन में कुछ भी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, आचरण केवल ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, अभी तो वो क्या होता है, वो तो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सौंदर्य बोध, आध्यात्मिक आदि दिशाओं में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का अभिन्न होता है ना। यानी केवल मानसिक विकास नहीं, अपितु ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि हमें समाज में किस तरीके से रहना है, हमें आगे आर्थिक, अपना खुद का स्वयं का आर्थिक विकास कैसे करना है, हमें हमारे अंदर नैतिकता का भाव, ठीक है, अपना नैतिक विकास, अपने सांस्कृतिक, हम कितने कल्चरल या स्पिरिचुअल हैं आदि दिशाओं में भी, यानी पूर्ण रूप से उसका पूरा विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना। तो ये भी एक आचार का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब है चौथा, खुशी और संतोष। यानी अपनी खुशी के साथ साथ शिष्यों की खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। यानी टीचर्स क्या करते हैं, वो भी बच्चों की जो भी चीजें उनको कक्ष में अच्छा लगता है पढ़ना, या उनसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो साथ साथ उनकी हॉबीज का भी ध्यान रखते हैं। तो आचरण एक आचार्य के आचार विकास का घोतक है कि यह संतोष विकास के चरण में एक बाधा नहीं है, ठीक है, बल्कि विकास के एक चरण को पूरा करने के लिए सब संतोष भी काफी महत्व, यानी एक एक उनको संतोष का भाव, एक सेटिस्फेक्शन और एक संयमित तरीके से चीजें सिखाना, या ये भाव भी बच्चों के अंदर डाला जाता है ताकि उनको, यानी कि ये चीजें भी कोई, मतलब ये चीज बच्चों के मूल्य विकास में, यानी उनके विकास में कोई बाधा नहीं होती कोई भी। यानी संतोष मतलब होता है कि हम कोई भी चीज बड़े तसल्ली से, या तो ये भी उनके बिहेवियर में चेंजेस लाता है। पांचवा है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि केवल मात्र जो टीचर शिक्षक होते हैं हमारे, वो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को ही नहीं देखते, अपितु वो क्या करते हैं, बच्चों को आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करते हैं। यानी
उनको समाज में यानी उनको मॉडर्न तरीके से हर चीज यानी पीछे की चीजों को लेके नए आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी वो उनको केवल मात्र मात्र केवल वेदों का हम क्या करते हैं, हम पुरानी पुस्तकों को पढ़ते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि हम तकनीकी से दूर रहते हैं। यानी हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता या हमें कुछ भी, तो यानी हम जुड़े हैं, हम आधुनिकीकरण से जुड़े हैं। तो टीचर्स का क्या कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को हर परिस्थिति में ढालता है, आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करता है। वो भी उसके आचरण का विकास ही होता है, यानी वो बच्चों के इस तरीके से वो बच्चों के आचरण का विकास ही करते हैं। उसके बाद है कल्पनाशीलता, यानी बनी बनाई संकल्पना पर यदि मानव लगातार चलता रहे तो मानव विकास थम जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि आप कुछ भी जो चीजें बन चुकी हैं आप उन्हीं पर लगातार काम करते हैं और आप सोचते नहीं कि अगर ये ऐसा होता तो ऐसा, शायद ये ऐसा भी हो सकता था, यानी आपकी जो इमेजिनेशन होती है उनको बढ़ाना। टीचर्स का और क्या काम करता है कि आपकी इमेजिनेशन को भी बढ़ाते हैं, कि जब इमेजिनेशन बढ़ेगी तो विकास और होगा, यानी और नए नए इन्वेंशन होंगे, आप नए नए इन्वेंटर्स खोजेंगे। तो कल्पनाशीलता मानव को नई ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो कल्पनाशीलता का विकास भी इस प्रकार से आचार के विकास में सहायक होता है। उसके बाद है विशेषज्ञता, यानी टीचर्स के अपने विषय की विशेषज्ञता को अधिक प्रबल करते रहना किसी शिक्षक के आचार को और अधिक सार्थक बनाता है। यानी वो अपने विषय में किस तरीके से निपुण है, किस तरीके से उसे विशेषज्ञता हासिल है, वो उस तरीके से ये भी उसके आचार को अधिक सार्थक बनाता है। उसके बाद है व्यक्तिगत समस्याएं। अब है कि सभी मांगों की तरह ही शिक्षक की भी एक बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं होती है। बोलते हैं कि मतलब टीचर्स की भी कोई ना कोई एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो बच्चों को इसमें बच्चों की जीवनचर्या पे उसको प्रभाव नहीं डालता, अपितु वो अपने बच्चों को हर समस्याओं से उभरने की प्रेरणा देता है। ठीक है, चाहे टीचर्स की अपनी कोई भी व्यक्तिगत समस्याएं वो उनसे जूझ रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को आगे क्या सिखाते हैं, वो उन समस्याओं को उसकी जीवनचर्या पर प्रभाव नहीं डालते, ठीक है, बल्कि उसे उन समस्याओं से उभरने के लिए और उनको नकारात्मक प्रभावों को कम करने आचरण के विकास को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है शिक्षक की व्यवसाय की विशेषता। अब टीचर्स का क्या व्यवसाय, मतलब टीचर का व्यवसाय क्या होता है मेन तौर पर, कि बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को ज्ञान देना, उनको ज्ञान अर्जित कराना। तो वो इस तरीके से बताया गया है कि शिक्षक की जो व्यवसाय होती है उसकी एक अलग विशेषता होती है, अपितु जो लोग दूसरा कार्य करते हैं उनका क्या है, वो व्यक्तिगत संबंधों के निर्माण में इतनी भूमिका नहीं निभाते, लेकिन जो टीचर्स होता है वो बच्चों की गुणवत्ता का भी विकास करता है। वो उन्हें मात्र शिक्षा नहीं देता, अपितु वो उनको आचरण, उनको मूल्य, आदर्श, स्वयं सारी चीजें सिखाता है। तो विकास में व्यक्तिगत संबंधों की गुणवत्ता का विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षक का जो आचार होता है, उनका बिहेवियर होता है, वो भी उसके छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत संबंधों की गुणवत्ता का विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। तो ये थे शिक्षक के आचार के विकास। ठीक है, शिक्षक क्या क्या भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आचार की अर्थ, प्रकृति एवं विकास। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक है समाप्त हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।